फिलॉसफी के एक नास्तिक प्रोफेसर ने अपनी क्लास से उस प्रॉब्लम पर बात की जो साइंस को परमेश्वर सर्वशक्तिमान के साथ है। वह एक आस्तिक से पूछते हैं, तो आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं? स्टूडेंट खड़ा होता है और कहते हैं, यस सर। फिर प्रोफेसर कहते हैं, क्या वो अच्छे हैं? क्या वो सर्वशक्तिमान है? इस बार भी स्टूडेंट हाँ में जवाब देता है। इसके बाद प्रोफेसर पूछते हैं, मेरे भाई की बीमारी से डेथ हो गई, हालांकि उन्होंने परमेश्वर से उन्हें ठीक करने के लिए प्रार्थना की थी। हम में से मैक्सिमम लोग दूसरों की हेल्प करने का प्रयास करेंगे जो बीमार हैं, लेकिन परमेश्वर ने नहीं की। फिर भला ये कैसा परमेश्वर है? इसके बाद स्टूडेंट कोई जवाब नहीं देता। प्रोफेसर फिर बोलते हैं, आप जवाब नहीं दे सकते है ना? चलो अच्छा ये बताओ, क्या शैतान अच्छा है? स्टूडेंट कहता है, नो सर। फिर प्रोफेसर कहते हैं, क्या इस दुनिया में कोई बुराई है? स्टूडेंट का जवाब हाँ में होता है। फिर प्रोफेसर पूछते हैं, बुराई हर जगह है ना? और भगवान ने सब कुछ बनाया है, राइट? स्टूडेंट कहता है, यस सर। इसके बाद प्रोफेसर कहते हैं, तो बुराई किसने पैदा की? स्टूडेंट चुप रहता है। क्या कोई बीमारी है? अनैतिकता, इमोरलिटी, घृणा, अगलीनेस, ये सभी भयानक चीजें दुनिया में मौजूद है ना? स्टूडेंट, यस सर। तो उन्हें किसने बनाया? साइंस कहती है कि आपके पास 5 सेंसेस है जिनका यूज करके आप अपने आसपास की दुनिया को पहचानने और देखने के लिए करते हैं। बताओ बेटा, क्या तुमने कभी भगवान को देखा है? स्टूडेंट का जवाब ना में होता है। फिर प्रोफेसर कहते हैं, कभी उन्हें सुना है? इस बार भी स्टूडेंट का जवाब नो में होता है। फिर भी आज उस पर विश्वास करते हो? इस बार स्टूडेंट का जवाब हाँ में होता है। फिर प्रोफेसर कहते हैं, अकॉर्डिंग टू एम्पेरिकल टेस्टेबल डेमोन्स्ट्रेबल प्रोटोकॉल, साइंस कहती है कि तुम्हारा परमेश्वर मौजूद नहीं है। इसको क्या कहते हो बेटा? स्टूडेंट कहता है, कुछ नहीं, मेरे पास मेरा विश्वास है। प्रोफेसर कहते हैं, विश्वास? हाँ, आस्था, फेथ, साइंस की यही तो प्रॉब्लम है। स्टूडेंट कहता है, प्रोफेसर, गर्मी जैसी कोई चीज़ होती है? प्रोफेसर कहते हैं, हाँ। इसके बाद स्टूडेंट पूछता है, और सर्दी जैसी कोई चीज़ है? प्रोफेसर कहते हैं, हाँ। तब स्टूडेंट कहता है, नो सर, वो नहीं है। लेक्चर हॉल में शांति छा जाती है। स्टूडेंट कहता है, सर, आपके पास बहुत ज़्यादा गर्मी हो सकती है, मेगा हीट, वाइट हीट, या फिर कम गर्मी हो सकती है, या फिर कोई गर्मी नहीं, लेकिन हमारे पास ठंड जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ऐसी कोई बात ही नहीं है। सर्दी सिर्फ एक शब्द है जिसका यूज़ हम गर्मी की एब्सेंस के लिए यूज़ करते हैं। हम सर्दी को माप नहीं सकते। हीट, गर्मी, एक एनर्जी है, ऊर्जा है। सर्दी गर्मी के विपरीत नहीं है, सर्दी गर्मी के अपोजिट नहीं है सर, बस इसकी अनुपस्थिति है, यानी इसकी एब्सेंस है। स्टूडेंट कहता है, अंधेरे के बारे में क्या कहेंगे सर आप? क्या अंधेरा जैसी कोई चीज़ होती है? प्रोफेसर कहते हैं, हाँ, अंधेरा ना हो तो ये रात क्या है? स्टूडेंट फिर जवाब देता है, सर, आप फिर से गलत हैं। अंधेरा किसी चीज़ का अभाव है। आपके पास कम रोशनी, सामान्य रोशनी, तेज़ रोशनी, चमकती रोशनी हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास लगातार रोशनी नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है, और इसे अंधेरा कहा जाता है ना? रियलिटी में अंधेरा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आप अंधेरे को और गहरा कर पाते, है ना? प्रोफेसर कहते हैं, तो आप क्या बात कर रहे हो यंग बॉय? स्टूडेंट इस पर जवाब देता है, सर, मेरा कहना है कि आपका फिलोसफिकल प्रीमाइस यानी दार्शनिक आधार गलत है। प्रोफेसर कहते हैं, गलत? क्या आप समझा सकते हो कैसे? स्टूडेंट कहता है, सर, आप डुअलिटी के बेस पर काम कर रहे हैं। आप तर्क देते हैं कि जीवन है और फिर मृत्यु है, एक अच्छा परमेश्वर और एक बुरा। आप ईश्वर की अवधारणा को कुछ फाइनाइट के रूप में देख रहे हैं जिसे माप सकते हैं। सर, साइंस एक विचार, एक थॉट को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यह इलेक्ट्रिसिटी और चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिसिटी, इनका यूज़ तो करती है पर कभी नहीं देखा है। किसी एक को भी पूरी तरह से ये समझा नहीं सकती है। मृत्यु को जीवन के अपोजिट देखने के लिए इस फैक्ट से अनभिज्ञ, इग्नोरेंट होना होगा कि मृत्यु, डेथ,
एक वास्तविक वस्तु के रूप में मौजूद नहीं हो सकती है। डेथ लाइफ के अपोजिट नहीं बल्कि उसकी एब्सेंस है। आप बताइए प्रोफेसर, आप स्टूडेंट को सिखाते हैं कि वे बंदर से विकसित हुए हैं। प्रोफेसर कहते हैं, अगर आप नेचुरल इवोल्यूशनरी प्रोसेस, प्राकृतिक विकासवादी प्रक्रिया की बात कर रही हैं तो हाँ, निश्चित रूप से मैं कहता हूँ। स्टूडेंट कहता है, सर क्या आपने कभी इवोल्यूशन को देखा है? प्रोफेसर एक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाते हैं, ये समझने लगते हैं कि तर्क कहाँ जा रहा है। तब स्टूडेंट कहता है, क्योंकि किसी ने भी इवोल्यूशन की प्रोसेस की प्रक्रिया को काम करते नहीं देखा है और यह भी साबित नहीं कर सकता कि यह प्रक्रिया एक सतत प्रयास है। क्या आप अपनी राय बताएंगे सर? क्या आप साइंटिस्ट नहीं बल्कि प्रीचर हैं? स्टूडेंट फिर से कहता है, क्या क्लास में कोई है जिसने सर का दिमाग देखा हो? क्या कोई है जिसने कभी सर के दिमाग को सुना हो, महसूस किया हो, छुआ हो या सूंघा हो? ऐसा लगता है कि किसी ने ऐसा नहीं किया है। तो सर, अकॉर्डिंग टू एस्टेब्लिश रूल ऑफ एम्पिरिकल स्टेबल डेमोन्स्ट्रेबल प्रोटोकॉल, साइंस कहती है कि आपके पास दिमाग नहीं है। पूरे सम्मान के साथ फिर भी हम आपके एक्सप्लेनेशन पर कैसे भरोसा करते हैं सर? क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है। प्रोफेसर कहते हैं, मुझे लगता है कि आपको उन्हें विश्वास में लेना होगा बेटा। स्टूडेंट कहता है, बस इतना ही सर। मनुष्य और परमेश्वर के बीच की कड़ी फेथ है, विश्वास है। यही वह सब है जो चीज़ों को गतिमान और जीवित रखता है। The link between man and God is faith. That is all that keeps things moving and alive.